Hello students, now let's start with very first question, illustration number 1. Rekha, Menka, Mukta were partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019. So जो given balance sheet है ये old balance sheet है between all the partners जो कि रेखा, मेनका and मुक्ता है. Let's see किसका death हुआ है. That Mukta died on 1st July 2019. So 1st July 19 को मुक्ता का डेथ हो गया. लेट्स चेक आउट क्या प्रिपेयर करने बोला है. अकॉर्डिंगली हम फॉर्मेट रेडी करेंगे. Now prepare profit and loss adjustment account, partners capital accounts, balance sheet of the continuing firm and give working note of profit and goodwill. So जैसा रिक्वायरमेंट वैसा फॉर्मेट हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है. नाउ स्टार्ट करेंगे जो हमारा ओल्ड बैलेंस शीट है उसकी पोस्टिंग से. जैसे कैपिटल ऑफ रेखा, मेनका एंड मुक्ता क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा 60,000, 70,000 एंड 34,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के. एंड जो बैंक अकाउंट है असेट्स में दिखाई दे रहा है वो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा 60,000 रुपीस. नाउ स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट से. देखते हैं सबसे पहले क्या है. प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड टू ₹70,000. सो चेक आउट द ओल्ड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है 60,000 है. सो असेट्स में हम सबसे पहले 60,000 रुपीस लिखेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू दैट करंट फिगर इसका मतलब यह है कि अप्रिशिएट हुआ. सो आउटर कॉलम आंसर इज 70,000 रुपीस. प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 10,000 रुपीस. नाउ आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड ऑफ ₹2,000. So debtors 50,000 rupees less RDD, outer column 48,000. लॉस है तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू RDD अकाउंट 2,000 rupees. Now let's see next adjustment हमें क्या दिया हुआ है. The drawings of Mukta up to the date of her death amounted to ₹10,000. So withdrawal है personal use का. So Mukta's account should be debited. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 10,000 रुपीस. एंड मनी गोज आउट है बिकॉज फर्म में से पैसा निकाला. सो बैंक अकाउंट के कहां चला जाएगा क्रेडिट साइड में. कितना अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीस. लेट्स सी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है. चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹1,000. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से भी मुक्ताज अकाउंट शुड बी डेबिटेड. सो दिस 1,000 रुपीज का इफेक्ट भी किधर जाएगा मुक्ताज अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000 रुपीज. एंड बच्चा पॉइंट टू बी रिमेंबर दिस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलवेज एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ना ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बारे में हम और डिटेल में ये जो हमारा फिफ्थ एडजस्टमेंट है ना वहां डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल हम एक रफ में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी ड्रॉ करेंगे. एंड उसमें ये 1,000 रुपीज क्या करेंगे ट्रांसफर. वो भी कौन सी साइड क्रेडिट साइड. ना इन डिटेल इस अकाउंट के बारे में बात कब करेंगे हम फिफ्थ एडजस्टमेंट के टाइम पर. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है. दैट फोर्थ एडजस्टमेंट. Her share of goodwill should be calculated at 3 years purchase of the profit for the last 4 years, which were 1 year 1,50,000 rupees, and for second year 1,30,000 rupees, third year 70,000 and last में 50,000 रुपए का प्रॉफिट है. सो हमें गुडविल का वर्किंग ड्रॉ करना होगा वो भी फेयर में बिकॉज सम का रिक्वायरमेंट ही था कि ऑल्सो गिव वर्किंग ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट ऑल्सो. तो हमने वर्किंग नोट रेडी कर लिया है. सबसे पहले हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला देखते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट जो कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर ऑफ इयर्स होता है. सो टोटल प्रॉफिट इन सब का टोटल हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 4. तो ये सब का टोटल 4 लाख रुपीस आता है एंड 4 से डिवाइड किया तो 1 लाख रुपीस हमें क्या मिला एवरेज प्रॉफिट. नाउ सेकेंड स्टेप में हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 3 इयर्स परचेज दिया हुआ है. सो 1 लाख रुपीज इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट 3 लाख रुपीज. ये अमाउंट है गुडविल का. सो बच्चे यहां बोला हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड. तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम मुक्ता का शेयर कैलकुलेट करेंगे जो कि मुक्ता का शेयर कितना था. ओल्ड रेशियो इज 2:1:1 विच इज 1/4 था.
सो दिस 3 लाख इज मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो मुक्ता का शेयर कितना आ गया 75,000 रुपीज। नाउ अब इस 75,000 का हम एंट्री पास करते हैं, तो एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट। तो इसका एक इफेक्ट गुडविल के डेबिट साइड में जाएगा, दूसरा इफेक्ट मुक्ताज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नाउ लेट्स सी फिफ्थ एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट है। द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years विच इज थर्ड एंड फोर्थ ईयर। सो हमको डिजीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। अप टू द डेट ऑफ डेथ एक्चुअली क्या है बच्चा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा ये जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसका डेट क्या दिया हुआ है 31 मार्च 2019। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था, ये जो डेट ऑफ डेथ है ये थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, वो यही पता चलेगा तुमको कि यार मेरा ओल्ड बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 का है एंड इसका डेथ कब हुआ 1 जुलाई 2019। इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मुक्ता 3 मंथ्स बिजनेस में काम किया, मतलब अप्रैल, मई एंड जून, एंड 1 जुलाई का उसका डेथ हो गया। तो ये जो 3 मंथ्स बिजनेस में काम किया है, इस 3 मंथ्स के लिए मुक्ता इज एलिजिबल कि उसे इस 3 महीने का प्रॉफिट दिया जाए। तो वो प्रॉफिट के लिए क्या कंसीडर करने को बोला है कि कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years। तो मतलब ये जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है इसका पहले बोलता है एवरेज कैलकुलेट करो। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट 70,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2, जो कि कितना हो गया 60,000 रुपीज। कैन आई से एवरेज प्रॉफिट मतलब एक पूरे साल का एवरेज निकला। बट मुक्ता इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 3 मंथ्स बिजनेस में काम की है, तो बट ऑब्वियस है मुक्ता को सिर्फ 3 महीने का ही प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाना चाहिए। दैट्स वाई तुम ऊपर फॉर्मूला देख रहे होंगे तो क्या लिखा हुआ है, दैट एवरेज प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट कंसर्न्ड पीरियड। दैट कंसर्न्ड पीरियड बोले तो क्या, जैसे मुक्ता यहां पे 3 महीना बिजनेस में काम की, तो दैट कंसर्न पीरियड कितना हो जाएगा 3 मंथ्स। आर यू गेटिंग इट? ओके, नाउ वो जो 3 मंथ्स का भी जो कैलकुलेशन होगा वो तो पूरे फर्म का होगा। कहना ही से यहां पे तो सिर्फ मुक्ता का डेथ हुआ है तो मुक्ता को शेयर देना है। तो दैट मुक्ता को शेयर देना है मतलब क्या, हमको उसका जो ओल्ड रेशियो है दैट अकॉर्डिंगली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहां पे आगे फॉर्मूले में एक और एक चीज ऐड हो गई जो कि क्या है, हिज और हर शेयर ऑफ। दैट्स वाई यहां पे फॉर्मूले में एक और चीज ऐड हो गई जो कि क्या है, हिज और हर शेयर, जो कि क्या आता है 1/4। सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस 60,000 इज एवरेज प्रॉफिट, कंसर्न पीरियड इज 3 डिवाइडेड बाय 12 और हर शेयर कितना है 1/4। नाउ कैलकुलेट करने पे आंसर कितना आया 3,750 रुपीज। नाउ दिस 3,750 रुपीज का एक जर्नल एंट्री होता है जो कि क्या होगा, जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट। सो बच्चा जैसे कि ऑलरेडी मैंने एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोला था, वहां पे हम पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं। सो वो पी एंड एल सस्पेंस यही होता है, मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी आउटगोइंग पार्टनर्स है वो जितना भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस में रहता है उसको ऑन एन अजम्पशन बेसिस पे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में या एवरेज प्रॉफिट में उसको जो भी हिस्सा दिया जाता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो हमने ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ किया था, तो ये डेबिट साइड में चला जाएगा 3,750 और मुक्ता के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 3,750 रुपीज। एंड दिस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है जो कि 2,750 रुपीज आता है, ये ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2,750 रुपीज। नाउ विद दिस हमारा सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब हम एक बार क्या चेक करेंगे, ऐसे कौन से आइटम है जो पोस्टिंग होना रह गए हैं। जैसे फर्नीचर कुछ नहीं है तो एज इट इज ट्रांसफर होगा, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल भी ऐसे ही आ जाएगा, एंड जनरल रिजर्व जो है वो ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो कि 2:1:1 है।
तो रेखा, मेनका एंड मुक्ता का डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन पे है। ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में 8,000, 4,000 एंड 4,000 रुपीस। नाउ अब हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो क्लियर पिक्चर है, क्रेडिट ज्यादा है तो दोनों साइड 10,000 रुपीस रिकॉर्ड कर देंगे एंड 2,000 लेस किया तो 8,000 आया। दिस 8,000 रुपीस का प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग तीनों पार्टनर्स को बांटेंगे इनके ओल्ड रेशियो में, जो कि 2:1:1 था। तो तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन पे दिख रहा है, तो तीनों के सामने मैं अमाउंट लिख देता हूं एंड ये डेबिट साइड से ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। नाउ अब बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्लोज करने की। तो सबसे पहले जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो डिजीज पार्टनर है, हम उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। सो क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि कितना है 1,18,750 रुपीस एंड ये 11,000 माइनस किया तो डिफरेंस कितना आता है 1,07,750 रुपीस। नाउ ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा डिजीज पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट पर। सो डिजीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट का जो बैलेंस है ये जाएगा लाइबिलिटी में, कितना रुपया 1,07,750 रुपीस। नाउ रेखा एंड मेनका को क्लोज करेंगे। सो रेखा क्रेडिट साइड इज 72 और डेबिट साइड 0 बैलेंस है, तो यहां पे डिफरेंस भी 72,000 का ही आएगा। एंड मेन का क्रेडिट साइड इज 76,000 रुपीस एंड यहां पे भी 0 बैलेंस है, तो वो भी कितना आएगा 76,000 रुपीस। सो ये होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, लाइबिलिटीज में ट्रांसफर हो जाएगा रेखा, मेन का एंड आउटर कॉलम 1,48,000 रुपीस। नाउ बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे। दैट बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीस बैलेंस है, वो असेट्स में चला जाएगा। गुडविल अकाउंट में भी 75,000 बैलेंस है, वो भी असेट्स में चला जाएगा। एंड फाइनली हमारा बैलेंस शीट का बोथ दी साइड इक्वल होगा, जो कि 2,75,750 रुपीस है।